हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की फिजिक्स की क्लास में। तो अपनी ये जो यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज अपने इसी यूनिट को आगे करेंगे। और इस यूनिट का अपने चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1। कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर तो आप देख के आए ही होंगे। मैंने उस लेक्चर में आपको बोला था कि अगर नेक्स्ट है जो लेक्चर, अगर आपने गाउस का नियम या नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर मैंने आपको एक टॉपिक कराया था सॉलिड एंगल, और उससे पहले कराया था विद्युत फ्लक्स। तो वो आप रिकॉल करके आए होंगे। आज बस उन्हीं टॉपिक से अपने जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। ओके, तो आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखो, आज का अपना जो पहला टॉपिक रहने वाला है, उसका नाम है गाउस लॉ। जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद अपने जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गाउस लॉ, यानी कुछ गाउस लॉ की क्या थी, सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशन थी, उनके बारे में भी अपने बात करेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे अपने गाउस लॉ के प्रूफ के बारे में। बहुत बार एग्जाम में है जो गाउस लॉ का प्रूफ पूछ लिया जाता है, यानी गाउस का नियम तो सभी को याद है, लेकिन वो बना कैसे, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, कहाँ से हुई, वो भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। और फिर जो अपने लास्ट बात करेंगे वो करेंगे स्पेशल कंडीशन, यानी गाउस लॉ की स्पेशल कंडीशन क्या है। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ आपको स्पेशल कंडीशन का। मतलब पहले तो अपने जो गाउस लॉ पढ़ेंगे वो मान लो किसी भी सरफेस के जो अंदर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और जो स्पेशल कंडीशन में पढ़ेंगे उसके अंदर है जो कोई भी मान लो विद्युत फ्लक्स है या चार्ज है, वो क्या होगा, सरफेस से बाहर होगा। तो आज की पहली हेडिंग लगाओ अपनी गाउस का नियम, और इसको अपने आगे करते हैं। तो आप सबने हेडिंग लगा ली होगी गाउस का नियम। ठीक है, सुनो गाउस ने क्या कहा था। ठीक है बच्चों, गाउस का जो नियम है ना वो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए है। ठीक है, सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखनी है कि कोई भी अगर खुला पृष्ठ हो उसके लिए गाउस का नियम नहीं है। ये सिर्फ हमेशा बंद पृष्ठ पर ही काम करता है। बंद पृष्ठ मान लो ये अपने कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक क्यू आवेश की यानी यूनिट चार्ज की कल्पना करते हैं। और वो मान लो इस पॉइंट पे क्या ले लिया अपनों ने, यूनिट चार्ज ले लिया। अब अगर अपने इसकी डीएस की डीएस यानी इसके अल्पांश की अपने बात करें, ठीक है, तो इससे निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो उसकी ये जो दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है बच्चों, समझे इस बात को, यानी ये क्या है, इसका विद्युत फ्लक्स। अगर अब मैं बात करूं इस सरफेस की, ठीक है, तो ये सरफेस क्या हुआ, डीएस हुआ। ठीक है, और ये क्या है, बंद पृष्ठ है। ओके, तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ हो, अगर किसी भी बंद पृष्ठ से, ठीक है, ये कोई भी बंद पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ से गुजरने वाला यानी इस पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स का मान है जो इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के इक्वल होगा, यानी उसके गुणा में होगा। ठीक है, इक्वल नहीं, सॉरी, गुणा में होगा।
यानी किसी भी पृष्ठ का है जो कुल विद्युत फ्लक्स है जो उस पृष्ठ में या उस विद्युत फ्लक्स का है जो उस आवेश का है 1/में एप्सिलॉन नोट गुणा के इक्वल में होगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट है यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता। ओके बच्चों, ये था गाउस का नियम। अब जब अपने इसका स्पेशल कंडीशन बात करेंगे या उससे पहले अपने इसकी मतलब उत्पत्ति की बात करेंगे, तो ये क्या करेंगे अपने हल करेंगे भाई ये कहाँ से आया। तो अब मैं यहाँ पे गाउस के नियम की जो डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, और वो आप नोट कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख लो, चलो लिखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, ठीक है, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा 1/ε0 के गुणा होगा। ओके बच्चों, ये हुई गाउस नियम की परिभाषा। अब गाउस नियम को लिखते कैसे हैं? यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की बात आ रही है तो विद्युत फ्लक्स को अपने किस से लिखते थे? फाई ई से लिखते थे, ठीक है बच्चों। ओके, और यहाँ पे इक्वल में क्या था? Q/ε0, ये था अपना गाउस का नियम। अब बच्चों इन ε0 है जो यहाँ पे क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब अगर मैं बात करूं कि यही जो आवेश है, ठीक है, यही जो पृष्ठ है, ये क्या हो? निर्वात में न हो कि किसी माध्यम में हो, यानी निर्वात में न हो कि किसी माध्यम में हो, तो उसके लिए अपने गाउस का नियम का फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, वो होगा फाई ई इक्वल्स टू में Q/ε0 εr, ठीक है। अब आपने कुलहम का नियम पढ़ा था, वहां पे आया था ना εr, तो यहाँ पे जो इसका मान क्या है? ये बच्चों है किसी माध्यम में विद्युतशीलता, माध्यम में विद्युतशीलता। ओके, ये इतना करो नोट, फिर अपने इसकी 2-3 कंडीशन है उनके बारे में बात करते हैं। हो गया नोट? अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब तो आपको चैप्टर का भी नाम याद हो गया होगा। अब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी क्या किया? रफ कर दिया, ठीक है। तो बच्चों अब अपना जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट होने वाला है। 1-2 क्लास हो रहेगी इसकी, उसके बाद करेंगे इसके अपने न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, ठीक है। 2-3 क्लासें न्यूमेरिकल के लेंगे। अब गाउस का नियम हो गया, इसकी जो मतलब 2-3 लिमिटेशन है उसके बारे में सुन लो। पहली लिमिटेशन तो यही है बच्चों कि गाउस का नियम के अंदर मान लो आपने जो यूनिट चार्ज की कल्पना कर रहे थे, 1+Q की जो कल्पना कर रहे थे ना, तो बच्चों ये जो आवेश है ना, ये आवेश है, इसकी प्रकृति है जो, ठीक है, इसको सुनो, यानी किसी भी मान लो गाउस के नियम के अंदर जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका है जो मान, ठीक है, इस आवेश की प्रकृति पे, यानी ये कैसा है, इसके ऊपर को मतलब निर्भर करता है, यानी इसके साइज पे, इसके, ठीक है, इसके बोल सकते हैं अपने नेचर पे मतलब करता है, और इसके जो क्षेत्रफल पे भी अपने बोल सकते हैं, इसके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। ये इसकी क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, लिमिटेशन थी। 1 मिनट।
ठीक है। और एक अपने इसकी वो लिमिटेशन भी मान सकते हैं, जैसे अपने कोई भी पृष्ठ की कल्पना कर रहे थे तो इस पृष्ठ को अपने बंद पृष्ठ भी तो बोल रहे थे, लेकिन इसी पृष्ठ को क्या बोलते हैं, इसी पृष्ठ को अपने गाउसीय पृष्ठ भी क्या है बोल सकते हैं। ठीक है, इसी पृष्ठ को अपने क्या बोलते थे, गाउसीय पृष्ठ भी बोलते थे। ठीक है, और अपने बात कर ली विद्युत जो फ्लक्स है वो आकृति है, आकार है, निरपेक्ष उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो है जो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है उसकी जो प्रकृति है, यानी उसका जो माध्यम है उसके ऊपर क्या निर्भर करता है। जैसे अपने नियम में पहले भी बात की थी ना, एक तो अपने ने एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, निर्वात में लिया था, और एक अपनों ने एप्सिलॉन आर की बात की थी, यानी माध्यम की विद्युतशीलता ली थी। तो ये होगी इसकी लिमिटेशन। ठीक है, ये तो आपके याद होगी, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर आप लिखना चाहो तो पहले क्लास को पूरी देखा करो, उसके बाद नोट्स बनाया करो, और फिर भी अगर आपसे नोट्स नहीं बनते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगाओ अपनी, प्रूफ। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, गाउस के नियम की गणना करेंगे, यानी यह था अपना गाउस का नियम, फाई बराबर में क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी ये कैसे आया। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे क्या थी, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, तो हेडिंग लगा ली, और अब अपने करते हैं शुरू। सुनो पहले, सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले सुनो कि मान लो अपने ने क्या की, एक बंद पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, ये अपना कोई भी बंद पृष्ठ है, फिर इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक केयू आवेश की कल्पना करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, और यूनिट चार्ज की कल्पना की। अब इससे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, ये होगा, ये क्या इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे, यानी इस यूनिट चार्ज को अपने क्या नाम दे दिया, ओ पॉइंट दे दिया। फिर ये जो इसकी क्या सरफेस, यानी ये इसका क्या है, अल्पांश है, ds क्षेत्रफल है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ds, यानी ये तो इसका पूरा पृष्ठ है। ओके, समझो इस बात को, ये तो पूरा पृष्ठ है, लेकिन ये क्या है, एक अलग पृष्ठ है। अलग पृष्ठ को अपने किससे लिखेंगे, ds से लिखेंगे। ठीक है, यानी छोटा सूक्ष्म भाग है। अब बच्चों क्या करेंगे, अपने यहाँ से एक कोई भी मतलब अन्य पॉइंट की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है अपना, इस अल्पांश पृष्ठ पर P। ठीक है, P है। अब P से O पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको अपने बोलेंगे R। क्या बोलेंगे, R। ठीक है, और इस एंगल को मैं क्या बोल रहा था, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कि इस एंगल को अपने क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे अपने डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा। और यहां से अपने एक क्या निकालेंगे, इसको मैं ये बोल सकता हूं, यानी ये क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ गया आपको। एक बार और इसको ध्यान से सुन लो कि सबसे पहले क्या किया अपनों ने, एक है जो बंद पृष्ठ की कल्पना की, और उसके बाद उसके ऊपर से जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, एक यूनिट चार्ज की कल्पना की, फिर ये विद्युत फ्लक्स हो गया, और इसके बाद अपने एक पीस पॉइंट की कल्पना की जिस पे जो E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये जो अल्पांश है अपने, ठीक है, ये जो एरिया है, यानी ये जो पृष्ठ है वो क्या है, ds अल्पांश है। ठीक है, यानी इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अलग पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। ओके, यानी विद्युत फ्लक्स तो तब होगा ये जब अपने फाई की वैल्यू निकालेंगे ds से। तो बच्चों सबसे पहले अगर इसकी गणना में बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं E पे, अब एक बात और सुनो, इसकी जो अपने प्रूफ कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, कूलाम के नियम से तो कर रहे हैं।
तो कूलाम के नियम से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स है जो वो हो जाएगा E बराबर में 1/4πε0 Q/r²। ये जो अपनी क्या हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये लिख लो, E बराबर में क्या हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट भी नाम दे सकता हूं। अब इसमें बस सूक्ष्म सा काम है, थोड़ा सा काम है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ds पृष्ठ पे क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपना जो ये बाकी एरिया बचेगा, ठीक है, इस पृष्ठ की क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाओ, इस डायग्राम को मिटा दूं क्या, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। अब लिखते हैं ds पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको मैं रफी कर देता हूँ, इससे आपको फिर ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपनों ने क्या निकाला, E बराबर में 1/4πε0 Q/r²। ये निकाला अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो, अतः ds पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी ds पृष्ठ पे जो है विद्युत फ्लक्स क्या होगा उसकी अब गणना करेंगे अपने। तो अपने जो पीछे बात की थी विद्युत फ्लक्स क्या था, विद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो क्या था, E ds cos थीटा था, तो वही होगा अपने, यानी फाई। ये रहा, अगर मैं फाई E की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ अपने ds पृष्ठ पे। ठीक है, ds पृष्ठ पे क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स हुआ। अब देखो अपने पास, अब E की वैल्यू अपने पास क्या है, E की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर दो बस। फाई E इक्वल बराबर में 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। अब फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला छिपा है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको याद है, और जो बंदा प्रीवियस लेक्चर नहीं देख के आया उसको नहीं पता आएगा, उसको तो ये लेक्चर ही समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी उसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो बताया था विद्युत फ्लक्स और एक बताया था सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे जो सारा काम चल रहा है वो सॉलिड एंगल का चल रहा है। अब इस वैल्यू को भी अपने वहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था अगर आपको याद हो, ठीक है, तो वहाँ था d cos थीटा अपॉन में r², और ये इक्वल किसके था, ये इक्वल था dw के। ठीक है, अब अपनों ने जो, मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, एक बार कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, ये जो अपना एंगल था, ये पॉइंट अपना P था। ठीक है, और ये अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान रहे थे। ठीक है, ओके बच्चों, ये O था, यहाँ पे प्लस Q था। ये जो एंगल था वो क्या था, d ओमेगा था। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे इसने क्या लिया, d cos थीटा अपॉन में r² लिया है। तो अपने पास यहाँ पे क्या बना, फाई बराबर में 1/4πε0 और Q, और यहाँ पे बना d ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ds पृष्ठ पे विद्युत फ्लक्स, यानी ds पृष्ठ पे क्या आ गया, ये विद्युत फ्लक्स आ गया। अब अपने नेक्स्ट क्या निकालेंगे, अपने नेक्स्ट निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ पे जो विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ओके, ये क्या हुआ है, अब देखो
उसको रफ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कर देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की गणना। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये तो हो गया अपना, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये फर्स्ट होगी। मतलब ये थी इसकी विद्युत क्षेत्र की, उसकी जो तीव्रता थी, और ये हो गया अपना ds, यानी अलग पृष्ठ पे विद्युत फ्लक्स। अब निकालना है अपने संपूर्ण पृष्ठ पे विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ पे विद्युत फ्लक्स तो अपने किसको बोलेंगे यहाँ पे, ये बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, जब अपने अलग पृष्ठ लिया तब तो क्या लिया, ds, यानी उसका क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अगर अपने किसी भी चीज़ का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब विद्युत फ्लक्स निकालना हो या उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेशन करेंगे। ओके बच्चों, तो अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू बराबर में क्या कर देंगे, फाई का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स के लिए, यानी इसका संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप डी भी लगा सकते हो, डी फाई लगाओगे। यहाँ पे सॉरी मैंने डी नहीं लगाया क्योंकि अपने क्या ले रहे थे, अल्लप ले रहे थे ना, उसके लिए डी लगाया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फाई क्या वैल्यू है इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट में डी ओमेगा। तो देखो क्या आएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इसका अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो ये राशि, ये जो फलन, ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अंदर बचेगा डी ओमेगा। और अब जो डी ओमेगा का मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया था क्या होता है, यानी डब्ल्यू बराबर में क्या होता, सॉरी ओमेगा बराबर में क्या था, समाकलन डी ओमेगा था। और इसका जो मान क्या था, वो था 4 पाई स्टे रेडियन। अब बोलोगे ये मान कहाँ से आया, ये मान था सॉलिड एंगल का। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट में 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू क्या था, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही अपना क्या है बताओ, ये है अपना गाउस का नियम। तो ऐसे हुई बच्चों इसकी उत्पत्ति। एक बार इसको दोबारा से समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहले अपने क्या लिया, इसकी ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की अपने बात करें या विद्युत फ्लक्स की बात करें तो वो अपने कूलॉम के नियम से ये आ गया। इसके बाद अपने क्या किया, ds अल्पांश, यानी अल्पांश पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स की गणना की। तो विद्युत फ्लक्स की गणना की, वो क्या हुआ, डी फाई ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा कहाँ से आया, इसका मान आपको पता है, यानी अल्पांश के लिए क्या था इसका मान, सूक्ष्म के लिए तो ये था। और जब इसको अपने पूरे पृष्ठ के लिए यानी पूरे घन का उनका अगर जब इसने मान निकाला था तब इसका मान क्या था, 4 पाई स्टे रेडियन था। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। ये हो गया। इसके बाद अपनों ने ये अल्प पृष्ठ का निकाल लिया, ये संपूर्ण पृष्ठ का निकाल लिया। इसकी जब वैल्यू 4 पाई रखी तो लास्ट में अपने पास क्या रिजल्ट निकला, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये था अपना गाउस का नियम। जल्दी जल्दी इसको रिकॉल कर लो, फिर अपना मैं इसकी एक जो स्पेशल कंडीशन है उसके बारे में बात करूंगा। हो गया।
ये था बच्चों गाउस का नियम, और इसकी है जो अब अपने बात करेंगे स्पेशल कंडीशन के बारे में। ठीक है, अब मैंने ये क्यों छोड़ा है इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो सुनो स्पेशल कंडीशन में क्या होगा। स्पेशल कंडीशन में बच्चों ये होगा कि ये जो अपने यहाँ पे लिखा है फाई, यानी इसका जो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी मान लो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान है जो स्पेशल कंडीशन में जीरो हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, देखो ये अपना था संपूर्ण पृष्ठ। अब अपनी स्पेशल कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन ये है कि जब अपना आवेश, जब अपना वो आवेश हो वो क्या हो, पृष्ठ से बाहर हो, पृष्ठ यानी पृष्ठ से बाहर हो, तब भाई जो फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ये अपनी स्पेशल कंडीशन है। अब इसमें पृष्ठ से बाहर कैसे रखेंगे वो भी देख लो। इसमें कोई जादू थोड़ी लगाना है अपने को कि पृष्ठ से बाहर कैसे रखेंगे आवेश को। ये देखो, ये लो, ये पृष्ठ से बाहर है, ये अपना क्या है, क्यू आवेश है। अब बस अब इसके अंदर क्या बने, अपने जो सरफेस क्या हो गए, यानी इसकी दो मतलब सतह हो गई। एक तो ये हो गया, इसको मैं नाम दूंगा S1 और इसको नाम दूंगा S2। ओके, S1 S2 और यही वो DS हो गया। ठीक है, S1 S2। अब इसके अंदर क्या है, जो आवेश है वो क्या है, पृष्ठ से बाहर है। ठीक है, इसकी स्पेशल कंडीशन क्या कहती है, जब पृष्ठ से बाहर होगी तो इनका जो मान आने वाला है, इसकी जो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वो जीरो कैसे हो जाती है, अब अभी अपने इसका क्या किया था, प्रूफ किया था। प्रूफ के अंदर क्या था, जब हमने अलग पृष्ठ का लिखा था तो डी फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में डी डब्ल्यू था। तो इसकी जो पहली लाइन होगी वो क्या होगी, देखो, जब पृष्ठ से प्रवेश करने वाला, या मैं बोल सकता हूँ पृष्ठ से प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स, तो जो पृष्ठ से प्रवेश करेगा विद्युत फ्लक्स वो उसका मान क्या होगा, S1 होगा। ठीक है, जो S1 की यहाँ पे वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस की होगी बच्चों, क्या होगी, माइनस की होगी। और वो क्या होगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट में डी ओमेगा होगी। ये वैल्यू इसकी हुई। ठीक है, और जब ये क्या, ये पृष्ठ इस सरफेस से बाहर निकल रही थी, इस तरह से बाहर निकल रही थी, तब इसकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। अभी अभी अपनों ने किया है, तो ये S2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने संपूर्ण पृष्ठ को देखना है। संपूर्ण पृष्ठ को जब देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा प्लस में 1 अपॉन में, यानी फाई ई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। यहाँ से अपने पास क्या हुआ, ये तो टर्म कैंसिल होगी, तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हुआ, जीरो हुआ। तो ये इसकी कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ओके, यानी जब आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो जो कुल उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ओके बच्चों, और उसके अंदर क्या थी, गाउस के नियम के अंदर स्पेशल कंडीशन से पहले क्या बोल रहा था भाई, वो है जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी उसके अंदर उपस्थित आवेशों और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणा होती है। ठीक है, ये रही। तो आज अपनों ने कितनी चीज पढ़ी, वैसे तो अपने आज गाउस का नियम भी पढ़ा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, गाउस का नियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अपने उसकी उत्पत्ति कैसी हुई वो किया, और उसके बाद अपनों ने पढ़ा उसकी स्पेशल कंडीशन के बारे में। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले, अब गाउस का नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जिनने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था उनको पता नहीं चला था कि डी ओमेगा कहाँ से आया। ठीक है, और डी ओमेगा की जो वैल्यू
जो अलग पृष्ठ पे क्या ले रहे थे और संपूर्ण पृष्ठ पे क्या ले रहे थे। जैसे 4 पाई ली थी संपूर्ण पृष्ठ पे और अलग पृष्ठ पे अपनों ने ds cos थीटा बाई जो लिया था r² लिया था। ठीक है बच्चों, तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था, यानी एक टॉपिक है जो दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, इस बात को समझना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे, गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, तो कैसे लगी आज की क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और इसके जो नोट्स मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप बना लेते हो, अगर खुद के नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF निकालिए और पढ़िए। तो थैंक यू सो मच।